माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे कंप्लेंट लेटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेटर राइटिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और आप लोगों के एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं, और फिर हम कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट देखेंगे और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। फटाफट से एक बार आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यस, ग्रेट। कंप्लेंट लेटर, फटाफट से आ जाइए। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। आज हमारे यहाँ पर लाइट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, इस वजह से हमारी क्लास लेट हो गई। तो आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ हुआ, फिर हमने फेज चेंज किया तब लाइट आई है, इस वजह से हमारा क्लास लेट हो गया था। ठीक है, चलिए ओके। हाँ, हाय एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं देन अपनी आज की क्लास को। और आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है लेटर राइटिंग के ऊपर। सो सीबीएसई या आईसीएसई, आप लोगों का जो भी बोर्ड होता है उस बोर्ड के अंदर लेटर राइटिंग आपसे टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, और आपको ये कैसे लिखना है, क्या करना है, कितने टाइप के लेटर होते हैं, मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों के एग्जाम में फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आता है। सो लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड एन एसेंशियल स्किल दैट देयरफॉर रिक्वायर्स अ डेफिनेट प्लान एंड पर्पस इन कंपोजिंग इट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने की आज तक जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में आपसे पूछा जाता है फॉर्मल लेटर, जिसके अंदर हम कंप्लेंट लेटर आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेटर टू एडिटर में आप ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ऑर्डर प्लेसमेंट वाले लेटर पढ़ा चुकी हूँ, इंक्वायरी वाले लेटर पढ़ा चुकी हूँ, और आज कंप्लेंट लेटर की बारी है। ठीक है, कंप्लेंट लेटर आखिरकार होता क्या है, सबसे पहले फटाफट से जानेंगे। ठीक है, फिर हम उसका फॉर्मेट भी देखेंगे। तो कंप्लेंट लेटर नाम में ही पता चल जाता है कि हम किसी चीज की कंप्लेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम? किसी चीज की कंप्लेंट करने वाले हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हम ये जानेंगे कि क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं। तो आज जब मैं आपको लेटर बताऊंगी, ये कंप्लेंट लेटर, तो उसके फॉर्मेट पे खास तौर पर ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार एक कंप्लेंट लेटर होता क्या है, फिर हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले कंप्लेंट लेटर, जो नेम में ही इसकी बात जो है वो लिखी हुई है, दैट इज कंप्लेंट। मतलब आप किसी भी चीज को लेकर कंप्लेंट कर रहे हो। ठीक है, द कंप्लेंट लेटर कैन बी एड्रेस्ड टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक, प्राइवेट कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेंट हो सकती है। ये टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस चीज के ऊपर कंप्लेंट के लिए बोल रहे हैं, लेटर लिखने के लिए। अब जब हमें कंप्लेंट लेटर लिखने के लिए बोला है, तो अब मैं आपको बता देती हूं कि आपका जो मार्किंग स्कीम होता है वो कैसा होता है। एक नंबर जो है बेटा वो आपको फॉर्मेट का मिलता है, जैसे कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, हेडिंग, सैल्यूटेशन। अगर आपने ये सब चीजें ठीक से लिखी हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कंटेंट के आपको 2 नंबर मिलते हैं, एक्यूरेसी के 1.5 नंबर और फ्लुएंसी के 1.5 नंबर। तो टोटल आप लोगों के ऐसे 5 नंबर का ये एग्जाम के अंदर बन जाता है। ठीक है, अब लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, ये लेटर लिखे जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस में। अगर कोई गड़बड़ है तो हम लिखते हैं, भाई हमें ना आपके इस प्रोडक्ट से गड़बड़ लग रही है, मैंने आपसे फ्रिज खरीदा था और आपका फ्रिज जो है वो अब ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप अब आओ, ये वारंटी के अंदर है, या तो इसे ठीक करके जाओ या मुझे दूसरा देके जाओ, जो करना है करो, पर करो। राइट? So such a letter is addressed to the relevant person of the company, organization, dealer, service provider. किसी को भी कंप्लेन कर सकते हो, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, डीलर, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपके ऊपर है। Supplied the defective product or provided poor service, कि उनका जो प्रोडक्ट था वो डिफेक्टिव था या उनकी जो सर्विस थी वो अच्छी नहीं थी। अब हमें यही बात बतानी है। The writer will introduce himself, herself and give details of the product. क्या क्या चीजें देनी होंगी? प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी होंगी, पेमेंट इंफॉर्मेशन देना होगा, मॉडल नंबर देना होगा, कॉम्पनसेशन या एक्शन रिक्वायर्ड जो भी चाहिए वो देना होगा, नेचर क्या है कंप्लेंट का, डेट एंड प्लेस ऑफ परचेज एंड सर्विस। ध्यान दो मेरी इन बातों पे, है ना। डेट एंड प्लेस ऑफ परचेज एंड सर्विस की भाई कब खरीदा था या सर्विस कब ली थी। नेम्स ऑफ एसोसिएटेड पर्संस फ्रॉम द सप्लायर साइड इफ एप्लीकेबल। अब कह रहे हैं जो एसोसिएटेड पर्सन है भाई, जिससे भी आपको ये दिक्कत हो रही है सप्लायर साइड से, ठीक है, उनके नाम डाल दो। एनी अदर डिटेल्स नेसेसरी फॉर रिजॉल्विंग दी कंप्लेंट। बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना।
एक्चुअली आई थिंक मेरा ना आज थोड़ा सा दिमाग ऑफ है। मेरे को आज एक तो पूरा मेरा बैक पेन कर रहा है, ठीक है, और थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, इस वजह से मैं आई थिंक आई एम अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, वापस से मैं आपको बताती हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडी है सभी? हाँ या ना बोलो एक बार। चलिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको किसी भी कंप्लेंट लेटर के अंदर कवर करने बहुत जरूरी है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। जिस भी प्रोडक्ट की या जिस भी सर्विस की बच्चों आप कंप्लेंट कर रहे हो, वो आपको वहां पर मेंशन करना जरूरी है। नंबर 2, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई घड़ी ली, घड़ी चलना बंद हो गई, तो आप वहां पे मेंशन करोगे कि भाई मैंने क्या प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, और अब वो चलना बंद हो रहा है, तो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना जरूरी है। नंबर 2, पेमेंट इंफॉर्मेशन लाइक बिल, कैश मेमो, नंबर। अब आपको पेमेंट का भी बताना पड़ेगा कि आपके पास बिल नंबर है या कैश मेमो है, जिससे उन्हें पता चल सके कि क्या प्रोडक्ट आपने लिया था। तीसरा है मॉडल नंबर इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास उस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट, कंपनसेशन और करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड। अब आपको क्या चाहिए? आपको पैसे वापस चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए, या आप चाहते हो कि कोई एक्शन हो, गारंटी वारंटी पीरियड के अंदर है तो वो उसको ठीक करके चले जाए, जो भी आप मेंशन करना चाहते हो। नेचर ऑफ द कंप्लेंट, आपको बताना है किस तरीके की कंप्लेंट है। डेट एंड प्लेस ऑफ परचेज सर्विस, फिर आप बताओगे कि आपने कहां से खरीदा था या सर्विस जो है वो कहां से लिया था, किस तारीख को लिया था, ये भी मेंशन करना जरूरी है। नेम्स ऑफ एसोसिएटेड पर्सन्स फ्रॉम द सप्लायर साइड इफ एप्लीकेबल, एंड द लास्ट वन इज एनी अदर डिटेल्स नेसेसरी फॉर रिजॉल्विंग द कंप्लेंट। अब जो भी डिटेल्स आपको चाहिए कि आपका या क्वेश्चन के अंदर जो भी एक कंप्लेंट जिस भी प्रोडक्ट के लिए बोला गया है या सर्विस के लिए बोला गया है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, कि किस तरीके की सर्विस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कि आपने अगर कोई टेलीविजन लिया है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि उसका स्क्रीन में नहीं आ रहा है, या आवाज साफ नहीं आ रही है, या वो चल नहीं रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रिज लिया है, वो काम नहीं कर रहा, वो ठंडा नहीं कर रहा है, उसकी लाइट नहीं जल रही है, वो आवाज कर रहा है, सारी चीजें आप उसके अंदर मेंशन करोगे। आपने वो कब लिया था, किस तारीख को लिया था, कहां से लिया था, ऐसी सारी चीजें आप मेंशन करेंगे वहां पर। तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यहां पर लिखे हुए हैं, ये आपको जरूर 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 एक कंप्लेंट लेटर के अंदर लिखने होते हैं। ठीक है, राइट? यस, थैंक यू रवि। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यू आर आराध्या, अ रेजिडेंट ऑफ लखनऊ। यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ अ वीकली मैगजीन नेम्ड आउटलुक. Lately you have not been receiving the copies of the magazine on a regular basis. Write a letter to the sales manager Outlook regarding the non-receipt of copies. क्या किया गया है? यहां बोल रहे हैं कि भाई आराधना या आराध्या आप हो, ठीक है, एक लखनऊ में रहने वाले इंसान हो आप। यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ वीकली मैगजीन नेम्ड आउटलुक। आउटलुक नाम की जो वीकली मैगजीन होती है वो सब्सक्राइब कर रखी है आपने, मतलब वो आपके पास आनी चाहिए हर हफ्ते। Lately you have not been receiving the copies of the magazines on a regular basis. अभी lately मतलब आजकल क्या हो रहा है कि आप अभी कुछ दिनों से हो रहा है ऐसा कि आप जो है कोई भी कॉपीज आपको मैगजीन की नहीं आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे जैसे आनी चाहिए। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर आउटलुक रिगार्डिंग द नॉन रिसीट ऑफ कॉपीज। तो अब आप चाहते हो कि भाई मैनेजर को मैं कंप्लेंट करके बताऊं कि देखो जी ऐसे ऐसे है, मैंने आपका सब्सक्राइब कर रखा है बट आपकी तरफ से मुझे कॉपीज जो है वो नहीं मिल रही है। राइट, अब क्या करेंगे, आइए आपको दिखाई दे रहा है यहां पर जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? नहीं दिख रहा है तो मैं अलग से फिर एक पेज पर आपको लिख के देती हूं। अगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, जूम करके आप देख सकते हो, बिकॉज मुझे तो दिख रहा है। अगर आप अपने उसमें देखोगे, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो आपको दिख जाएगा। अगर आप ट्राई करोगे तो थोड़ा सा अगर आप ट्राई करोगे, वरना मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। मैं लिख देती बट आज जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूं, मेरी हिम्मत कम है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपन लिख देते हैं फिर। ठीक है, लिख देते हैं, आपके लिए लिख देते हैं। 2 मिनट का टाइम दो,
लाइंस खींचनी पड़ेंगी मुझे। हम्म 2 मिनट का टाइम दो मुझे, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी तभी मैं लिख पाऊंगी, अदरवाइज इतना स्ट्रेट और बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा जाएगा। मुझे लगा दिख जाएगा, इतना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाता है, तुम लोग भी ना। कोई बात नहीं, करेंगे हम, तुम्हारे लिए काम करेंगे। एक्चुअली मैं पता नहीं क्या गलत सो गई रात को, या आई डोंट नो क्या हुआ है, मेरी गर्दन ऐसे सीधी नहीं हो रही है। इट्स लाइक गंदा वाला पेन है, गंदा वाला। ना बैठ पा रही हूं मैं, ना करवट ले पा रही हूं, ना उठ पा रही हूं सुबह से। सो प्लीज आज के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी बुरा लगे तो इग्नोर कर देना मेरी क्लास को, ठीक है? ठीक है क्या? चलो ओके, बन गया। बैक पेन नहीं है, जब हम बहुत गलत तकिया लगा के सो जाते हैं ना, तो इट्स लाइक ये वाला जो, मतलब स्पाइन में पेन नहीं है, ये इधर बैक में विंग्स में पेन है, जो मेरे पंखों की जगह है ना उनमें पेन है, ठीक है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ध्यान देंगे अब सभी, तो हम फटाफट से, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था यू आर आराधना अ रेजिडेंट ऑफ लखनऊ। भाई आपका नाम आराधना या आराध्य है और आप लखनऊ में एक रहने वाले इंसान हैं, और आपको अब क्या नहीं मिल रहा है? आपको अपनी वीकली मैगजीन नहीं मिल रही है जिसका नाम था आउटलुक, और आप अब उसके सेल्स मैनेजर को कंप्लेन करना चाहते हो, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखूंगी। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। तो लो एक चीज और करनी पड़ेगी अब हमें, हम यहां पर एक लाइन और लिख खींचते हैं, ठीक है? और आप ध्यान से सुनना, क्या करना है वो इधर लिखेंगे और फिर करके इधर दिखाएंगे, ठीक? सबसे पहली चीज हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस कितनी लाइन में आ जाना चाहिए? सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन में, 1 2 3, ठीक है? फिर हम लिखते हैं यहां पर डेट। अभी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? फिर एक लाइन का गैप देके हम लिखते हैं बच्चों रिसीवर्स डेजिग्नेशन। एक एक करके एक्सप्लेन होगा हर एक पार्ट, चिंता मत करना, ठीक है? उसके बाद हम क्या लिखते हैं? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है? हाँ या ना? इतना तो मुझे लगता है सबको पता है, हाँ या ना? फिर हम लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट एंड देन आता है सैल्यूटेशन, ठीक? फिर आती है हमारी बॉडी। उसके बाद 3 पैराग्राफ में बॉडी को आप तोड़ते हो। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, और उसके बाद थैंकिंग यू, थैंक यू,
योर नेम मतलब रिसीवर का नहीं, सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो चीज मैंने सारी लिखी है इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ, सुनोगे ध्यान से। डाउट्स 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 डाउट्स। आराध्या बताओ क्या डाउट है बेटा, मुकेश को डाउट है, बताओ क्या डाउट है। सर की क्लास चल रही है, वीक क्विज चल रहा है। किन सर की क्लास चल रही है अभी? अभी इस टाइम पे तो मुझे कोई क्लास नहीं दिख रही। कहां पर दिख रही है आपको क्लास? कहां पर चल रही है बेटा क्लास? 10th पे तो कोई क्लास नहीं चल रही है। कहां पर चल रही है? कहां पर? साइंस की। आई कांट सी दैट क्लास। मुझे क्यों नहीं दिख रही फिर वो क्लास? नहीं चल रही कुछ भी। भाई मुझे तो दिख नहीं रही, आप लोगों को पता नहीं कहां से दिख रही है। मुझे तो अभी कोई भी लाइव नहीं दिख रही है क्लास। 9th में चल रही है ना? हाँ 10th में थोड़ी चल रही है। ध्यान से सुनो, अब सेंडोज एड्रेस आपका आएगा 3 लाइन में, ठीक है। अब हमें दिया नहीं हुआ, क्या हमें क्वेश्चन में सेंडोज एड्रेस दिया है? नहीं, हमें बस ये बोला है कि भाई वो लखनऊ की रहने वाली है या रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसी का नाम उठाकर यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कुछ भी लिख दो, XYZ, ठीक है। मैं पेन का कलर बदलूंगी, इधर मैं पिंक से लिखना चाहती हूं। चलो, XYZ पटेल नगर लखनऊ, ठीक है। यही दे देंगे हम एड्रेस में, XYZ पटेल नगर लखनऊ, दैट्स इट। इतना लिख दो, 2 से 3 लाइन में एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगी डेट, 1 लाइन का गैप देके। डेट क्या है? आज क्या तारीख है? मान लो आज तारीख है 11, तो मैंने लिखा 11 जून 2025। अब 11 जून 2025 डेट का फॉर्मेट यही होगा। जब भी आप डेट लिखोगे तो पहले आप लिखोगे डेट, फिर आप लिखोगे मंथ और फिर आप लिखोगे ईयर। आया समझ में? यही हमने किया। पहले हमने लिखी डेट क्या थी? 11th, मंथ क्या है? जून, ईयर क्या है? 2025। फिर मैंने दिया 1 लाइन का गैप और मैंने लिखना है रिसीवर का डेजिग्नेशन। मेरा क्वेश्चन कहां है? मैं किसको लिख रही हूं? दी सेल्स मैनेजर। ये हो गया मेरा रिसीवर का डेजिग्नेशन, तो यहां पर लिख दो दी सेल्स मैनेजर। लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखेंगे। अब कंपनी का नाम क्या था भाई? कंपनी का नाम आउटलुक मैगजीन चाहिए ना आपको, वीकली मैगजीन नेम आउटलुक, तो आउटलुक ही होगा उसकी कंपनी का नाम। कहां चला जाता है मेरा पेज? यस, दी सेल्स मैनेजर आउटलुक मैगजीन। आउटलुक मैगजीन के सेल्स मैनेजर को हम लिख रहे हैं। अब ये लखनऊ की रहने वाली है तो उसका भी एड्रेस मान लिया हमने लखनऊ है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मुझे डालना है मेरा सब्जेक्ट। अब मेरा जो सब्जेक्ट है उसके लिए पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट ऐड करूंगी। क्या सब्जेक्ट होना चाहिए मेरा? नॉन रिसीट ऑफ कॉपीज, ये मेरा सब्जेक्ट होगा। कहां चला जाता है मेरा पेज? नॉन रिसीट ऑफ आउटलुक मैगजीन।
तुम्हारा भी एग्जाम में इतना ही साफ सुथरा और इतना ही सुंदर दिखना चाहिए जितना मेरा दिख रहा है। क्या ब्लैक स्क्रीन, क्या हो गया ब्लैक स्क्रीन? रिसीवर का सब्जेक्ट क्या लिखना है? रिसीवर का सब्जेक्ट? अरे डेजिग्नेशन लिखना है बेटे, रिसीवर का सब्जेक्ट कहां से लिखना है? रिसीवर का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखना है। मुकेश मीना क्या हुआ बेटा? ब्लैक स्क्रीन ही तो है, और क्या चाहिए? हाँ, रिसीवर एड्रेस क्या है हमें नहीं दिया हुआ है ना, पर हमें ये पता है कि आउटलुक मैगजीन वाला बंदा है ये, तो आउटलुक मैगजीन का सेल्स मैनेजर है, तो हमने बना दिया हमारा एड्रेस कि दी सेल्स मैनेजर आउटलुक मैगजीन, और फिर हमें पता है लड़की लखनऊ की है तो हमने वही लखनऊ ऐड कर दिया नीचे उसके एड्रेस में। तो बेटा ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेंगी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिए तो। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको नहीं, सब कुछ आपका इधर के पेज में ही आएगा, सारी की सारी चीजें इधर ही आएंगी, इधर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। दैट्स इट, इधर की तरफ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज, सारा रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा। आपको बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में आधी चीजें राइट में आधी लेफ्ट में दे रखी होती है, वो गलत है। अब वो फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, वो फॉर्मेट बहुत पहले फॉलो होता था। ठीक है ना? यस, अब वो फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है, वो फॉर्मेट बहुत पहले फॉलो होता था, अब नहीं होता है वो फॉलो। ठीक है? सब्जेक्ट लिख दिया, सैल्यूटेशन में लिख दो सर, दैट्स इट, खत्म। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो क्या? कहीं पर भी आप कॉमास नहीं लगाओगे, ठीक है ना? और हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेल्स का एस कैपिटल, मैनेजर का एम कैपिटल, आउटलुक का ओ कैपिटल, मैगजीन का एम कैपिटल। समझ में आया? बोलो जल्दी से, समझ में आया? नहीं, ये ही फॉर्मेट होता है बच्चों जो आपको फॉलो करना होता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है? यही फॉर्मेट है जो आप फॉलो करोगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। आप आधी चीजें राइट में आधी चीजें लेफ्ट में नहीं लिखते हो, आप लेटेस्ट फॉर्मेट उठाकर देख सकते हो, आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो। ठीक है? हाय मिनी शर्मा बेटे, ओके दैट्स गुड। ठीक है मुकेश, ओके देन उसके बाद आ जाता है बॉडी वाला पार्ट। अब ये बॉडी वाला पार्ट से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और मैं एक बार और आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगी इसको, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो मैं रिपीट करूं तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ रामशंकर बेटा? बोला ना मैंने, हाय वेलकम टू द क्लास। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक? यस, ओके, एक चीज हम कर सकते हैं, वेट अ मिनट। एक मिनट बच्चों,
क्या हो गया, पागल है क्या? अरे हट भाई, तेरे को नहीं चाहिए मुझे। जस्ट अ मिनट। मेरे पास कुछ फिक्स्ड लाइन थी जो मैं आपको बताती, जिससे क्या होता कि आपको एक बार में ही पता चल जाता, बट मैं वो आपको फिक्स्ड लाइंस लिखवा ही देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, हम आपको वो वाली फिक्स्ड लाइंस लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें एक पेज और चाहिए गाइस, जिस पे मुझे ये बनाना पड़ेगा, एंड देन आपकी सारी फिक्स्ड लाइंस हो जाएंगी। बहुत ध्यान से सुनना सारी लाइंस को, और वो की वो उठाकर आप हर एक आंसर के अंदर लिख सकते हो। एग्जैक्ट सेम लाइंस उठाकर आप आंसर के अंदर लिख सकते हो। मुझे पता नहीं था वो दिखेगा नहीं, अदरवाइज मैं ये सब पहले ही करके लाती। अपनी तरफ से तो मैं लिख के ही लाई थी, अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें ये थोड़ी सी बीमार होते हुए भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ही होता है। भगवान जी टेक्स योर परीक्षा कि कर काम, ठीक। अब करें, शुरू करें आगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करवा चुकी हूं मैं। क्या समझाएं बताओ मिन्नी शर्मा? हाँ बताओ, डाउट क्या आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए रेडी है सभी बच्चे? तो कुछ फिक्स्ड लाइंस हैं, लैग नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग बस ध्यान देंगे। हाँ या ना बोलो, यस और नो। I am writing to, साथ के साथ लिख भी सकते हो, साथ के साथ लिख भी सकते हो। I am writing to bring to your concern, मैं लिख रहा हूं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। To bring to your, हाँ, to bring to your attention a concern regarding, अब आप बताओगे आपका कंसर्न किसके रिगार्डिंग है ना? रिगार्डिंग the behavior, performance, writing to bring to your attention a concern regarding the behavior या performance। अभी बताओ बिहेवियर है या परफॉर्मेंस है? बोलो हाँ या ना बोलो भाई। यस,
यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना आंसर जो है वो इस तरीके से शुरू कर सकते हो, बिल्कुल आप अपना आंसर इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अरे डाउट बताओगे तो मैं पूरे करूंगी ना, आप लोग डाउट बोलते नहीं हो, फिर डाउट डाउट चिल्लाते रहते हो। ठीक है, नहीं, attention, a concern regarding to your attention, a concern regarding the, अपना सब्जेक्ट लिख दो, रिगार्डिंग दी नॉन रिसीट ऑफ दी आउटलुक मैगजीन, फुल स्टॉप, रिगार्डिंग दी नॉन रिसीट ऑफ दी आउटलुक मैगजीन, राइट। अब आप बताओ उसको आपका सब्सक्रिप्शन नंबर क्या है, तो आपका बिल नंबर हो गया, आपका प्रोडक्ट का जो भी मॉडल नंबर होता है, तो अब यहां पर आप उसके सब्सक्राइबर हो तो आप उसे सब्सक्राइबर नंबर दे सकते हो। माय सब्सक्रिप्शन नंबर आप ऐड करेंगे कि माय subscription number for the Outlook magazine is, कुछ भी डाल दो, 415328। आपने क्या बता दिया भाई, मेरा सब्सक्रिप्शन नंबर जो है वो ये है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसका प्रोडक्ट नंबर, कैश मेमो, बिल, जो भी आपके पास है उसका नंबर आप वहां पर बताते हो। तो आप प्रोडक्ट की डिटेल बताते हो जो आपके पास है जिसमें गड़बड़ हुई है, राइट। अब आप बताओ कि भाई मेरे को ना रिसीव नहीं हो रही है कुछ दिनों से, है ना, तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे अब, आई हैव नॉट बीन receiving the copies of Outlook magazine from past few days। अब आपने क्या किया, आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया कि भाई देखो मेरा सब्सक्रिप्शन नंबर आउटलुक मैगजीन का ये है, मुझे, अब ये चीज हमारे क्वेश्चन में ही थी कि भाई मुझे ना आउटलुक मैगजीन कई हफ्तों से, या डेज, फ्यू डेज लिख दो, फ्यू वीक्स लिख दो, कि भाई मुझे कई हफ्तों से ना हमारी जो आउटलुक मैगजीन है जो मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि भाई एक रेगुलर बेसिस पे मुझे पिछले कुछ हफ्तों से अपनी आउटलुक मैगजीन नहीं मिल रही है ना। क्या प्रॉब्लम होती है, एट टाइम्स दी कॉपीज डू नॉट अराइव ऑन टाइम और दे डू नॉट अराइव एट ऑल, या तो वो टाइम पर ही नहीं आती है या फिर आती ही नहीं है, ठीक है। यस, एट टाइम्स द कॉपीज डू नॉट अराइव ऑन टाइम और दे डू नॉट अराइव एट ऑल, हाँ या ना। ठीक है,
या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, और आर नॉट डिलीवर्ड, यस, एट ऑल, ये ज्यादा बेटर है. My subscription number for the Outlook magazine is this. I have not been receiving the copies of Outlook magazine from past few weeks on a regular basis. At times the copies do not arrive on time or are not delivered at all. Yes or no? Yes. अब हम बताएंगे भाई, मैंने पहले भी कंप्लेन करी पर आपके हेल्पलाइन वाले कोई कंप्लेन ध्यान नहीं दे रहे हैं. हाँ या ना? बोलो भाई. Even your helpline failed to resolve the issue. तुम्हारी हेल्पलाइन भी फेल हो गई है, वो भी इशू ये जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं कर पाती. ओके देन, अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम? ठीक है, हाँ या ना? चलिए, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लुक इनटू द मैटर at the earliest. Thank you. नाम क्या था तुम्हारा? आराधना. लिख दिया? यस. एक चीज मिस कर दी हमने, योर सिंसियरली. थैंक यू. नहीं भाई प्लीज, बहुत मुश्किल से लिखा है मैंने सब कुछ. अब मत कट हो जाना यार, हट. चला जा भाई, कहां से आया है यार? गॉड. यस, गो. नहीं चाहिए. हाँ, थैंक यू. योर्स सिंसियरली आराधना या आराध्य. आपका पूरा का पूरा ऐसा दिखना चाहिए, आपका पूरा लेटर ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है बेटा, जब लिख रहे होते हैं तब फिर हाँ, ओए ठीक है. चलो, अब हमने इसमें सारी चीजें बता दी. हमने प्रॉब्लम भी बता दिया, हमने क्लोज भी कर दिया, हमने उसका नंबर वंबर सब बता दिया. ठीक है, तो यही सब वहां पर लिखा हुआ था. आगे बढ़ जाते हैं. चलिए, क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आप चाहते हो मैं रिपीट करूं? कोई बच्चा चाहता है रिपीट करूं या आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पर? बोलो बेटा. चंदा, चंदा बोलो बेटे, बोलो बच्चा. बेटा बोलो, आगे तो बोलो. रिपीट करूं? ठीक है, रिपीट कर देते हैं. देखो, आपको सब सब बच्चे अब सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे. अब मैं आप सभी के सामने वो चीजें लिखने वाली हूं या बताने वाली हूं या रिपीट करने वाली हूं जो आप लोगों को बार बार नहीं बताई जाएंगी. ध्यान से सुन लो. ठीक है, मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे कि एक कंप्लेंट लेटर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए. डिटेल होना चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस का. पेमेंट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे बिल या कैश मेमो का नंबर. मॉडल नंबर होना चाहिए अगर है आपके पास तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज है आपके पास, क्या सर्विस आप ले रहे हो.
कॉम्पनसेशन चाहिए या आप चाहते हो कि कोई एक्शन लिया जाए, ये मेंशन करना। नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, डेट और प्लेस जो है परचेज का वो क्या था, नेम ऑफ द एसोसिएटेड पर्सन, कोई एसोसिएटेड पर्सन है तो उसका भी नाम अगर जरूरी है तो आप लिख सकते हो, या एनी अदर डिटेल नेसेसरी फॉर रिजॉल्विंग द कंप्लेंट। कोई भी दूसरी डिटेल अगर चाहिए है तो वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाले सभी पॉइंट्स जो हैं वो डालने होंगे। जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग, राइट। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कंप्लेंट लेटर में, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यू आर आराधना आराध्य, अ रेजिडेंट ऑफ लखनऊ, you are a subscriber of a weekly magazine named Outlook. Lately you have not been receiving the copies of the magazine on a regular basis. Write a letter to the sales manager Outlook regarding the non-receipt of copies. तो अब आप यहां पर आराधना या आराध्य में से हैं जो लखनऊ में रहते हैं, आउटलुक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, आपको उनके सेल्स मैनेजर को अब कंप्लेंट लेटर लिखना है कि आपको कुछ वीक से आपको मैगजीन डिलीवर नहीं हो रही है। आपने स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेटर का फॉर्मेट, स्टार्टिंग का आपका फॉर्मेट ऐसा होगा, सबसे पहले आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, 2 से 3 लाइन के अंदर आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाना चाहिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा क्या सब कुछ? जी हाँ, सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ही आएंगी, कुछ भी राइट हैंड साइड में नहीं आएगा। 2 से 3 लाइन के अंदर आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस के बाद हमेशा आप 1 लाइन का गैप देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप लिखते हैं डेट। क्लियर? और आपका जो डेट का फॉर्मेट होता है बच्चों, वो होता है पहले आप डेट लिखते हैं, देन मंथ लिखते हैं, देन ईयर लिखते हैं। जैसे अगर कोई भी डेट है 11 जून 2025, तो वो आपने ऐसे लिखना है, बीच में आप कोई कॉमा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते। फिर आप एक और लाइन का गैप देते हैं एंड देन आप लिखते हैं रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर का डेजिग्नेशन आपको दिया है यहां पर दी सेल्स मैनेजर, वही आप लिखेंगे। तो हमने लिखा दी सेल्स मैनेजर एंड देन उसका एड्रेस। अब उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ था तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए खुद से एड्रेस बनाया, आउटलुक मैगजीन कंपनी का नाम, और लखनऊ में वो रहती थी तो शायद लखनऊ में ही वो दुकान होगी या सब्सक्रिप्शन उन्होंने लिया होगा। देन हमने वो तीनों चीज 3 लाइन में लिख दी एंड देन अगेन 1 लाइन का गैप दिया और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। 2 से 3 लाइन का सब्जेक्ट कभी नहीं लिखना होता, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्जेक्ट आपका 4 to 5 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा क्वेश्चन में से ही हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, हमारा सब्जेक्ट होगा द नॉन रिसीट ऑफ कॉपीज, दैट्स इट। यही हमारा सब्जेक्ट होगा, नॉन रिसीट ऑफ आउटलुक मैगजीन। कॉपीज किसकी? आउटलुक मैगजीन की। एंड देन आप लिखेंगे अपना सैल्यूटेशन सर। आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं, डियर सर, डियर मैम भी लिख सकते हैं, और आप केवल सर भी लिख सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। कहीं पर भी आप कॉमा नहीं लगाएंगे, डेट का आप यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, सब चीजें आप कैप्स में नहीं लिखेंगे, सिर्फ हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखेंगे। अब कंप्लेंट लेटर के अंदर जैसा मैंने आपको बोला, आपको सबसे पहले बताना होगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या प्रोडक्ट लिया था, आपका सब्सक्रिप्शन नंबर, कैश नंबर, मॉडल नंबर, बिल नंबर क्या है वो आपको बताना है। देन आपको बताना है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और अब आप क्या एक्शन चाहते हो। क्लियर? तो जैसे ही हमने लिखना शुरू किया, हमने बताया सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। आप पैराग्राफ 3 में बांटेंगे अपने बॉडी वाले पार्ट को, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1 में आप बताएंगे पर्पस क्या है लिखने का। तो हमने लिखा आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ कंसर्न रिगार्डिंग द नॉन रिसीट ऑफ द आउटलुक मैगजीन। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे है, बट मैं आपको बोल के बता रही हूं, आप समझ लेना, ठीक है। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ कंसर्न रिगार्डिंग द नॉन रिसीट ऑफ द आउटलुक मैगजीन। हमने इसमें पर्पस बता दिया कि भाई मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, भाई मेरे को जो आउटलुक मैगजीन है वो रिसीव नहीं हो रही है टाइम पर। 1 लाइन का आपने गैप दिया एंड देन आपने बताया अब आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। उनकी सर्विस में प्रॉब्लम है आपको, तो आप वही चीज मेंशन करोगे और बताओगे माय सब्सक्रिप्शन नंबर फॉर द आउटलुक मैगजीन इज 415328।
कोई प्रोडक्ट है, आप उसका मॉडल नंबर, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है या सर्विस ली है उसका नंबर आपको देना होता है. I have not been receiving the copies of Outlook magazine from past few weeks. मुझे पिछले कुछ हफ्तों से Outlook magazine की कॉपीज नहीं मिल रही हैं. आपने अपना कंप्लेंट बता दिया on a regular basis. At times the copies do not arrive on time or are not delivered at all. बहुत सी बार कॉपीज टाइम पर नहीं आती या वो डिलीवर ही नहीं होती हैं. अगेन आपने अपनी कंप्लेंट मेंशन कर दी. अब आप कंक्लूड करोगे कि भाई कोई एक्शन लिया जाए. Even your helpline failed to resolve the issue. आपकी हेल्पलाइन भी इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है. I would appreciate if you look into the matter at the earliest. मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप इस मैटर में जल्दी से जल्दी कुछ करें तो. थैंक यू, योर सिंसियरली आराधना या आराध्य. दैट्स इट. हो गया आपका कंप्लेंट लेटर, राइट? थैंक यू. आया समझ में? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं. चलो. You bought a mobile from a reputed showroom in Mumbai, but after a month it developed a serious fault. आपने फोन खरीदा एक रेप्यूटेड शोरूम से मुंबई के अंदर, पर क्या हुआ, एक महीने के बाद उसके अंदर कोई सीरियस फॉल्ट आ गया. Write a complaint letter to the manager of showroom asking for immediate replacement of the same. You are Sadiq Razia, 123 South TT Nagar भोपाल. 150 से 100 वर्ड्स के अंदर आप लोगों को लिखना है. कैसे लिख लोगे आप, बताओ बताओ. अब हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन कंप्लेंट लेटर का. हम उसका फॉर्मेट भी देखेंगे और कैसे हम लिखते हैं, क्या क्या चीजें हम फॉलो करते हैं वो भी जानेंगे. आइए देखते हैं. यू बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम अ रेप्यूटेड शोरूम इन मुंबई, बट आफ्टर अ मंथ इट डेवलप्ड अ सीरियस फॉल्ट. राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द मैनेजर ऑफ शोरूम आस्किंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम. आपने एक मोबाइल फोन खरीदा एक बहुत अच्छे शोरूम से मुंबई के, पर कुछ महीनों बाद उसके अंदर कुछ सीरियस फॉल्ट आ गया. राइट अ कंप्लेंट लेटर. अब आप मैनेजर को उस शोरूम के कंप्लेंट लेटर लिखते हैं कि आपको इमीडिएट रिप्लेसमेंट चाहिए सेम. यू आर सादिक राजिया, 123 साउथ टीटी नगर भोपाल. ध्यान से देखिएगा, हमें हमारा एड्रेस दिया हुआ है, हमारा नाम दिया हुआ है, प्लस हमें यह बताया है कि हमें मैनेजर को लेटर लिखना है. किसके रिगार्डिंग लिखना है? हमने उनके शोरूम से एक फोन खरीदा था जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, इसके रिगार्डिंग. जब भी आपको ये कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर लिखनी होती हैं, जिसके अंदर नंबर 1 है आपको प्रोडक्ट का डिटेल बताना होगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट लिया वो क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस है, उसका मॉडल नंबर, ब्रांड नंबर क्या है. ठीक है. उसके बाद आपको ये बताना होगा कि भाई उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. फिर आपको किस तरीके का एक्शन चाहिए. जैसे इसके अंदर उन्हें चाहिए कि भाई वो रिप्लेस कर दे उसको. ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए. अगर आप चाहते हैं वो उसे ठीक करके दे दें तो आप वो चीज मेंशन करते हो, राइट. एंड आप उनको बोलते हो कि ये जो रिक्वेस्ट है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाए. ये कुछ चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी ही करनी होती है. आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे इनको मेंशन. सबसे पहले आता है बच्चों सेंडर्स एड्रेस. लेफ्ट हैंड साइड से आप शुरू करते हो लिखना. 123 साउथ टीटी नगर हमें दिया हुआ था. कभी भी आप सेंडर्स एड्रेस में अपना नाम नहीं लिखोगे. ठीक है. 462003 भोपाल. देन लीव अ लाइन. आपने क्या लिखा? आपने डाला डेट 17 नवंबर, जो भी आपका डेट है आप वो डेट डालोगे. देन अगेन लीव अ लाइन. दी मैनेजर. राइट. दी मैनेजर. डेजिग्नेशन लिखते हैं हम मल्टीमीडिया स्टोर्स, क्योंकि हमें स्टोर का नाम नहीं दिया हुआ था तो हमने वो नाम खुद से बनाकर लिख दिया. आप कुछ भी नाम बनाकर लिख सकते हो. 24/7 अब आप उस रिसीवर का डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखते हैं. तो हमने उसका डेजिग्नेशन पहले लिखा, देन हमने उसका एड्रेस लिख दिया. क्लियर. तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड देन एड्रेस. आफ्टर दैट आपने लिखा सब्जेक्ट एप्पल आईफोन डिफेक्टिव विद इन वारंटी पीरियड, कि भाई एप्पल का आईफोन जो है वो डिफेक्टिव निकला वारंटी पीरियड के अंदर ही. सर के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे हम. ऑन माई लास्ट विजिट टू मुंबई आई हैड बॉट एन एप्पल आईफोन 7 सीरियल नंबर 777890 फ्रॉम योर शोरूम ऑन 16 अक्टूबर दिस. तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया, आपने क्या खरीदा,
मॉडल नंबर क्या है और किस तारीख को खरीदा। मैंने आपको बताया कि आपने बताना है आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा है, कहां से खरीदा है, कितनी तारीख को खरीदा है, मॉडल नंबर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको किसी भी कंप्लेंट लेटर में मेंशन करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट द कैश मेमो नंबर इज, आपने कैश मेमो नंबर भी दे दिया। अब आप प्रॉब्लम बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली द फोन हैज स्टॉप्ड वर्किंग फ्रॉम यस्टरडे। भाई प्रॉब्लम ये है कि मेरा फोन जो है वो चलना बंद हो गया है कल से, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर सच अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जो इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज है। इट हैज नॉट बीन डैमेज्ड इन एनी वे बाय मी, मेरी तरफ से इसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। So you are requested to inform me the action to be taken for free replacement of this phone. You are welcome to contact me on mobile number this for any clarification. Yours faithfully, Sadiq. That's it. सिंपल, आपने अपना कंप्लेंट डाला। तो मेन चीजें जो होती हैं बच्चों वो ये होती है। इसके अंदर एक चीज बस हमें करनी है कि ये अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें नए वाले पैराग्राफ से शुरू करना है। सबसे पहले हमें बताना होता है प्रोडक्ट का डिटेल जिसके बारे में भी आप कंप्लेंट कर रहे हो, एंड देन जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सेकंड पैराग्राफ में, एंड देन आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि आप क्या एक्शन चाहते हो। तो इस तरीके से 3 पैराग्राफ्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। योर्स फेथफुली सादिक, दैट्स इट, राइट? यस। बताइए निर्मल, अब आपका डाउट बताइए। तो मैं क्या करूं, अभी आप लोग जो बातें कर रहे हैं मैं उसके अंदर इंटरेस्ट लूं यहां पर? हाँ, जो आप लोग आराम से खड़े होकर यहां पर बातें कर रहे हो, यू ऑल वांट मी कि मैं इंटरेस्ट लूं खड़े होकर आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लें। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लक्ष्य मैम, एज योर विश। नहीं, मुझे नहीं लेना है तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट। मैं पानी पी के आऊं फिर हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे आज, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। हमारी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, तुम्हें सवाल करना वो हम करवाएंगे। यस, जल्दी। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन आज के क्लास को एंड करेंगे। अभी तो टाइम है ना हमारे पास। मैम आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से हूँ बेटा, हरियाणा, गुड़गांव। You are ordered to open the door या let the door be opened, दोनों ठीक है। ठीक है लक्ष्य? यस बच्चे, नोएडा के पास है। नोएडा है यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स, 40-45 किलोमीटर्स है। हाँ मतलब 1.5 घंटा लग जाता है, और ट्रैफिक हो तो ज़्यादा, ट्रैफिक ना हो तो 1 घंटा लगता है, ट्रैफिक हो तो 2 घंटे लग ही जाते हैं। यस ठीक है क्या बच्चों? मैम कोटा का नाम सुना है क्या? 3 साल रह के आई हूँ मैं कोटा, 11th 12th और 1 ईयर ड्रॉप भी लिया था IIT की तैयारी के लिए। सो यस, कोटा में बहुत मेमोरीज हैं हमारी, और इसीलिए हम वापस नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पे। डिप्रेसिंग मेमोरीज है, डोंट वांट टू लिव दैट टाइम अगेन एट ऑल। जिस दिन आई थी कोटा से निकल के, उस दिन ये सोच के आई थी कि अब दोबारा कदम नहीं रखूंगी इस सिटी के अंदर। यस, PCM से थी मैं।
तलवंडी सर्कल सुना है, शायद उसके पास ही रहते थे हम लोग, पीजी था हमारा। आईआईटी क्यों नहीं किया? निकला नहीं, क्योंकि रैंक नहीं आई। पेपर क्लियर होगा तो करूंगी ना। हाँ दिया था ना। जो सेंटेंसेस के अंदर आपको विश या प्रेयर देखने के लिए मिलती है ना, वो वाले सेंटेंसेस बेटा। लक्ष्य, मेरा नाम निकाल दिया क्या तुम लोगों ने? पूकी मैम, कितना ज्यादा मुझे ये सुनने को मिलता है क्लासेस के अंदर। वाई? ऐसी हरकतें हैं नहीं मेरी, बहुत बेकार हूं मैं, बता रही हूँ तुम लोगों को, समझे ना? तो ज्यादा मुझे लाइटली लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है? यस, बताया तो। जिन भी सेंटेंसेस के अंदर आपको कोई विश या प्रेयर दिखाई दे, मैम आप अब इंग्लिश पढ़ाती हैं? हाँ, मुझे आपका नाम नहीं पता, भूमिका नाम है मेरा। आपको कोटा अच्छा नहीं लगा क्या? यार कोटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे लगता है कोटा हमारे जैसे बच्चों के लिए नहीं बना। कोटा उनको ही जाना चाहिए जिनको जेन्युइनली साइंस में इंटरेस्ट है और वो जेन्युइनली दम रखते हैं कुछ करने का, अच्छा रैंक निकाल पाने का। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी डाइसी हो ना अपने मन में कि यार मतलब आई डोंट थिंक मुझसे होगा, या इतना ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता आपको वहां क्योंकि वहां जाके यार बहुत से बच्चे अच्छा कर भी जाते हैं, बट मुझे लगता है कि वहां बहुत ज्यादा लोगों को देख के प्रेशर फील होता है। मुझे तो वहां देख के ही इतना ज्यादा प्रेशर फील होता था, और मैं होम सिक फील करती थी। मेरा ज्यादा मतलब दिक्कत ये था, मैं घर से दूर नहीं रह सकती थी, तो आधे से ज्यादा टाइम तो मैं रोती ही रहती थी। फिर वो वहां पे मन नहीं लग रहा था, सेटल नहीं हो पा रहे थे, फिर वहां से जैसे भी पढ़ने के तरीके बना रहे थे वो सही से नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी चीजें थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग फील हो रहा था, बहुत प्रेशर भी फील हो रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा फीस थी, इतना रहने का खर्चा हो रहा था मम्मी पापा का, तो ऐसे लग रहा था कुछ करना ही है, मतलब अब नहीं करेंगे तो क्या ही होगा, अगर आईआईटी नहीं करी तो फिर तो लाइफ में कोई करियर ही नहीं है। तो गाइडेंस नहीं था प्रॉपर, प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक बार मतलब हर वीक टेस्ट हो रहा है, हर वीक जैसे ही टेस्ट होता है, टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं, आपको उठा के आपका बैच शफल हो जाता है, फिर आप किसी और बैच में चले जाते हो, फिर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, फिर आपका बैच शफल हो जाता है, फिर आपको उठा के किसी और बैच में पटक दिया जाता है। सो इट्स लाइक मतलब बहुत ही आई डोंट, हर महीने आपके बैच चेंज होते रहते हैं आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इट्स बहुत बेकार था भाई मेरा तो। फीस सच में बहुत ज़्यादा था भाई, मतलब जेन्युइनली बहुत बहुत प्रेशर फील होता है जब इतना फीस पेरेंट्स आपके लिए दे रहे हो, और वो भी उस टाइम पे जब ये बोलते रहते हैं कि लड़की को इतना पढ़ा के क्या करोगे, बाहर क्यों भेज दिया, इतने पैसे में तो इसकी शादी हो जाती है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मॉम डैड जब आप पे बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि सबका नहीं सुन के वो आपका सुन रहे हैं और आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं वो हो जाए कुछ, तो और ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और वो ऐसे भी मेरे लिए नहीं बना था भाई। हाँ, छोटा सा कमरा होता है वहाँ पे, घुसते ही तो कमरा खत्म हो जाता है, सामने दीवार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई कोटा के लिए नहीं बना है। कोटा एक बहुत अच्छी जगह है, पर उन सब बच्चों के लिए जो अच्छे हैं पढ़ने में। मुझे लगता है हमारे जैसे एवरेज बच्चों के लिए नहीं। मैं एवरेज मतलब मेरे 10th में बहुत अच्छे नंबर आए थे, बट मैं मैथ साइंस के लिए नहीं बनी थी, दैट्स इट। बायोलॉजी ले लेती फिर भी चल जाती, बट नहीं, मैथ्स नहीं आता था मुझे। माई एज इज 29 होगी, 30 हो जाऊंगी मैं इस साल 30 हो जाऊंगी। 95 बॉर्न हूं ना मैं, तो आज अभी 25 चल रहा ना, इस साल मैं 30 हो जाऊंगी। 30 अक्टूबर में हो जाऊंगी, अभी मैं 29 की हूँ, 30 हो जाऊंगी अक्टूबर में।
कोटा में गई थी 2011 में, 2011 में। कितने सारे तो क्वेश्चन करवा दिए, अब ये होमवर्क में करना। तुम पहले तो मुझसे बातें करने लग जाते हो, अब तुम्हें चाहिए कि मैम पढ़ा क्यों नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन अब होमवर्क में करना, आगे की क्लासेस में करवाएंगे आप लोगों को। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। माफ करो, आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी आपको आज की क्लास हमने करवा दी है। कल की क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी हिम्मत के साथ आए। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।